इस वीडियो में हम समझेंगे टी एच के साउंड्स, कब कौन सा साउंड रीड करना होता है। टी एच ई को द पढ़ना है, दी पढ़ना है, या टी एच को थ कब पढ़ना है, द कब पढ़ना है। राधे राधे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो टी एच से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन्स हैं सभी को क्लियर करेंगे। सो टी एच एक कंसोनेंट डाइग्राफ है। इसके दो साउंड होते हैं, द और थ। द हमारा हार्ड साउंड है या इसे वॉइस्ड भी कहते हैं, और थ हमारा सॉफ्ट साउंड होता है या इसे हम अनवॉइस्ड साउंड भी कहते हैं। सो द प्रॉब्लम इज कि कब द पढ़ना है, कब थ पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को हार्ड साउंड, सॉफ्ट साउंड, वॉइस्ड, अनवॉइस्ड इन वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि टी एच से रिलेटेड जितने भी साइट वर्ड्स हैं बच्चों को करवा दें, ताकि इस कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो टी एच से रिलेटेड साइट वर्ड्स हैं हमारे द, दिस, दैट, दोज, देम, दे। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कि टी एच को द या थ किन कंडीशन में पढ़ना है, और पार्ट 2 में हम समझेंगे टी एच ई को द कब पढ़ना है और दी कब पढ़ना है। चलिए पहले पार्ट 1 समझते हैं। अगर किसी वर्ड में टी एच के बाद ई, आई या फिर वाई हो तो हम उसे द रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द, दिस, दे। इन सभी केस में टी एच के बाद ई, आई या फिर वाई है, सो हम यहाँ पे इसे द रीड करेंगे। अगर टी एच के बाद ओ, ए या फिर यू हो तो हम उसे थ रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉट, थंडर, थैंक्स। यहाँ पे हम टी एच को थ रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी एच के जस्ट बाद ओ, ए और यू आ रहा है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स करे, इन सभी एग्जाम्पल्स में एक सिमिलैरिटी थी। इन सभी वर्ड्स में टी एच स्टार्टिंग में आ रहा है। सो ये कंडीशंस तभी फॉलो हो रही हैं जब वर्ड टी एच स्टार्टिंग में आ रहा है। अगर टी एच वर्ड के बीच में आ रहा है और टी एच के पहले भी एक वॉवल है और टी एच के बाद में भी एक वॉवल है, तो टी एच को द रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेदर, लेदर, ब्रदर। यहाँ पे टी एच से पहले भी एक वॉवल है और टी एच के बाद भी एक वॉवल है, सो यहाँ पे हम टी एच को द रीड करेंगे। और अगर टी एच किसी वर्ड के बीच में आ रहा है लेकिन टी एच के बाद कंसोनेंट हो तो उसे हम थ रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाथरूम, टूथपिक, टूथपेस्ट। इन एग्जाम्पल में टी एच के जस्ट बाद एक कंसोनेंट है, सो हम यहाँ पे थ रीड करेंगे। अगर लास्ट में टी एच के बाद ई आ रहा है तो द रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रीद, बेद। बहुत सारे लोग ब्रीद को ब्रेथ रीड करते हैं, जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसे पढ़ना है ब्रीद, इसे बेद पढ़ना है, बाथ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा यदि टी एच वर्ड के लास्ट में आए, टी एच को थ रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ, बाथ। सो इफ यू सी टी एच एट द एंड ऑफ द वर्ड, देन रीड इट एज थ साउंड. And if you see th which is followed by letter e at the end of the word, then read it as the sound. अब बात करते हैं THE की। तो THE को द या दी पढ़ना है, ये डिसाइड करने से पहले हमें THE के आगे वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना होता है। अगर वो लेटर वॉवल है तो हम उसे दी पढ़ते हैं, और अगर वो लेटर कंसोनेंट है तो हम उसे द पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल, क्लाउड। अब हम इन दोनों ही वर्ड्स के आगे टी एच ई लिख देते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि टी एच ई को हम अभी द पढ़ेंगे या फिर दी पढ़ेंगे। तो अब हमें इन दोनों ही वर्ड्स के पहले लेटर को चेक करना है। सो एप्पल में हमारा फर्स्ट लेटर है ए, तो ए हमारा वॉवल होता है, और हमने रीड किया था कि अगर पहला लेटर वॉवल है तो दी रीड करेंगे, तो हमने यहाँ पे से रीड करना है दी एप्पल। क्लाउड में सी कंसोनेंट है, तो हम यहाँ पे THE को द रीड करेंगे, द क्लाउड।
अब प्रैक्टिस के लिए हम TH से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स करेंगे। फर्स्ट वर्कशीट है साइट वर्ड्स। अभी हमें यहाँ पे TH से रिलेटेड जितने भी साइट वर्ड्स हैं वो सर्च करने हैं और उनको सर्कल करना है। सो दिस, देयर, दीज, द, देन, दैट, दोज, देन, थ्री, देम। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी वर्ड प्रैक्टिस के लिए। इन वर्ड्स में जहाँ पे भी TH है, यानी कि चाहे वो वर्ड के स्टार्टिंग में है, मिडल में है और चाहे एंड ऑफ द वर्ड है, हमें TH का साउंड इस सर्कल में लिखना है। तो अगर TH का साउंड द होगा तो हम सर्कल में द लिखेंगे, अगर TH का साउंड थ होगा तो हम थ लिखेंगे। यहाँ पे TH के बाद A है और हमने पढ़ा था कि अगर TH स्टार्टिंग में है और उसके तुरंत बाद AOU है तो थ रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A है, इसलिए हम इसको TH को यहाँ पर थ रीड करेंगे। थैंकफुल। नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पे TH लास्ट में है और जब TH लास्ट में हो तो TH को थ रीड करते हैं। फोर्थ। यहाँ पे TH बीच में है और TH के पहले भी एक वॉवल है और बाद में भी एक वॉवल है, तो द रीड करते हैं। तो ये हो जाएगा मदर। यहाँ पे लास्ट में TH है तो थ साउंड आएगा। हेल्थ। अगर वर्ड के बीच में TH आए, TH के तुरंत बाद कंसोनेंट हो, तो वहाँ पर हम TH को थ रीड करते हैं। अगर दोनों साइड वॉवल होता है तो द रीड करते हैं। यहाँ पे दोनों साइड वॉवल नहीं है तो हम द रीड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम थ रीड करेंगे। तो हो जाएगा टूथ ब्रश। नेक्स्ट है TH के बाद लास्ट में Y है। सो अगर लास्ट में TH के बाद E या Y होता है तो हम उसे द रीड करते हैं, तो यहाँ पे हम इसे द रीड करेंगे, यानी हेल्दी। अगर लास्ट में TH है तो थ रीड करेंगे, यानी कि हेल्थ। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट में TH है तो थ रीड करेंगे, यानी इसे हम पढ़ेंगे क्लोथ। ये एक नाउन है, यानी कि क्लोथ का मतलब होता है कपड़े। अगला जो हमारा वर्ड है, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है, TH के बाद E लग गया। अब हम इसको द रीड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्लोद। क्लोथ नहीं होगा, क्लोथ द हो जाएगा। और ये एक वर्ब होती है, यानी कि कपड़े पहनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्लोथ कहते हैं, क्लोथ नहीं कहते। ये एक वर्ब है। तो यहाँ पे E लग गया तो हम इसको द रीड करेंगे, क्लोथ। TH तक ही है, यानी CLOTH है तो क्लोथ थ रीड करेंगे, और CLOTHE है तो क्लोथ द रीड करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल थिंक, थीफ, थ्योरी। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।